राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ स्टूडेंट। देखिए, आज ये जो मेरी वीडियो है वो यूपी टेट पेपर 1 यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है या वो आने वाले पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो मेरी ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है स्टूडेंट। बस आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है, मेरी वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक यानी कि अंत तक पूरी देखनी है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी मददगार साबित होती है। दोस्तों देखिए, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिए हुए हैं यूपी टेट के, उनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो मेरी अगर वीडियो देखते हैं तो उनको ये अनुमान हो जाता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं ईवीएस के यूपी टेट एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस तो मेरी एक ही वीडियो में आपको मिल रहे हैं दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विशाल स्नानागार के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदारो या डी कालीबंगा। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी कमी लगती है या आपको किसी और सब्जेक्ट की, किसी और एग्जाम की कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट। फिर मैं उसी के अनुसार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए, क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ दिया है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। विशाल स्नानागार के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए थे? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या डी कालीबंगा। देखिए ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं स्टूडेंट, आपको राइट ऑप्शन बताने हैं। बताइए राइट आंसर क्या है इसका? देखिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मोहनजोदड़ो। ओके स्टूडेंट, चलिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ। राइट आंसर, चलिए मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया? बताइए स्टूडेंट। ए अनुच्छेद 12 से 13, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22 या डी अनुच्छेद 23 से 24। राइट आंसर बताइएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है और चार ऑप्शन भी आपके सामने हैं। राइट आंसर बताइएगा जल्दी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा स्टूडेंट। देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 14 से 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये देखिए, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? जो कि हर बार यूपी टेट के, सी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होता है। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के आते हैं। ए ऋग्वेद, बी मत्स्य पुराण, सी भगवत गीता या डी मुंडकोपनिषद। राइट आंसर बताइए स्टूडेंट, क्या होना चाहिए इसका? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 2 वर्ष। देखिए स्टूडेंट, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है, उनको ये अनुमान लग ही गया होगा कि ये क्वेश्चन वही हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। बताइए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए ताप्ती, बी सुवर्ण रेखा, सी नर्मदा या डी सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। देखिए स्टूडेंट, आप मैंने ये एक ट्रिक के द्वारा याद किया था, ये क्वेश्चन आपको भी बता देती हूँ, अगर आपको सुटेबल लगे
तो आप उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी, बंगाल को रिलेट कीजिएगा बंगले से, यानी कि बड़ा बंगला। सुवर्ण, सुवर्ण क्या होता है? सोना। तो जिसके पास सोना होता है या रेखा के पास सोना था, वो बंगले में रहती थी। तो इससे ही सुवर्ण रेखा, बंगाल की खाड़ी, ये रिलेट होके आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी केंद्रीय जल आयोग, या डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। बताइए, क्वेश्चन 6 है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? देखिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? जागृत का मतलब है कि जो जिसमें साठ दल साल या ज्यादा जल्दी जल्दी जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, उन्हीं को जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ए सिसली में, बी हवाई में, सी एंडीज में, या डी रॉकीज में। राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एंडीज में। देखिए स्टूडेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी, वो जो यूपी टेट में जो सीडीपी आती है, सी टेट में सीडीपी आती है, सेम ही है 30 मार्क्स की। उसमें जो जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं और जो जो सिद्धांतकार हैं, उनकी एक वीडियो है, वो भी ट्रिक वाइज। आप सिद्धांत और उनके जो सिद्धांतकार हैं, फिलोसोफर हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इतनी शानदार ट्रिक है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। आपका सीडीपी यानी कि सिद्धांत और सिद्धांतकार का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपका एक ही वीडियो में, मेरी ही वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, या डी सिंधु। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, या डी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों। राइट आंसर देखिए इसका, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मांसाहारी। देखिए स्टूडेंट, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें रिपीटेशन की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस क्या, आते ही आते हैं। ये जो सी टेट है, यूपी टेट एग्जाम है, इनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है, वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन आपके सामने है। ए समताप मंडल, बी शोभ मंडल, डी मध्य मंडल, या सी मध्य मंडल, या डी आयन मंडल। राइट आंसर बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे पास है, उसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, शोभ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, यानी कि बायोडायवर्सिटी एक्ट, कब पारित किया गया? ए 11 मई 1972, बी 23 मई 2000, सी 11 दिसंबर 2002, या डी 16 अक्टूबर 1990। बताइएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि दिसंबर 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ए जैविक खेती, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, बी अधिक उपज वाली किस्म की खेती, सी ग्लास हाउस में पौधे उगाना, या डी शिफ्टिंग खेती। बताइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन
ए यानी कि जैविक खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सी CH4 मीथेन या डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। WWF से क्या तात्पर्य है? ए वाइल्ड वर्ल्ड वाइड फंड, बी वर्ल्ड वॉच फंड, सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड डी वर्ल्ड वॉर फंड। बताइए राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ए अरावली श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से या डी मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। बताइए कहाँ से निकलती है? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में परियोजना टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1972, बी 1973, सी 1981 या डी 1985। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 1973 में ही भारत में परियोजना टाइगर का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ए ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, बी हिंदू व मुस्लिम के मध्य, सी कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य या डी नरम दल व करम दल के मध्य। लखनऊ समझौता बताना है आपको किन दो के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। राइट ऑप्शन बताइए। देखिए राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी यानी कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। जंगली गधों का अभयारण्य यानी कि वाइल्ड एज सेंचुरी कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात में, सी राजस्थान में या डी बिहार में। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिएगा, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास यानी कि डिप्लीशन निम्न में से किस पर हुआ है? ए भूमध्य रेखा पर, बी उत्तरी ध्रुव पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा राइट आंसर क्या है। देखिए ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है ऑप्शन सी यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 21, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक एबायोटिक घटक नहीं है? ए प्रोटीन, बी मृदा, सी कवक या डी फास्फोरस। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। देखिए ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। गिर शेर परियोजना बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं हम ट्रिक से, गिर और गुजरात। ठीक है, गिर से गैसे गिर, गैसे गुजरात।
तो इसको इस तरीके से रिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क में, बी सिडनी में, सी एम्स्टर्डम में या डी नागासाकी में? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय बताना है आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसका राइट ऑप्शन क्या है बताइए? इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी एम यानी कि एम्स्टर्डम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है यानी कि क्या गलत है? ए यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी यह उच्च ऊष्मीय मान का है, सी यह नीली ज्वाला से जलने वाला है या डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? देखिए बहुत इजी है क्वेश्चंस, आपको आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है संदर्भ में क्या असत्य है यानी कि क्या गलत है, वो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो हमको सबसे पहले पेपर को, जो हमारा एग्जाम पेपर है, उसको अच्छे से रीड करना है एंड देन समझना है, तभी हमको उसको आंसर उसका देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? ए अरस्तु की, बी चार्ल्स डार्विन की, सी मेंडेल की या डी रॉबर्ट हुक की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर इसका क्या होगा? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये एक बुक है, किसने लिखी है? देखिए ये बुक लिखी है ऑप्शन बी यानी कि चार्ल्स डार्विन की। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मकर रेखा स्थित है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सॉरी कैप्रिकॉन कहाँ स्थित है? ए 23.5 सर्किल नॉर्थ, बी 23.5 सर्किल साउथ, सी 23 सर्किल साउथ या डी 23 सर्किल नॉर्थ? बताइएगा। देखिए ये पूरा इसका फ्रैक्शन दे दिया है, ये जो हाफ में लिखा हुआ है वो जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ऐसे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव पर मकर रेखा स्थित है। चलिए आगे ऐसे देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एक मिनट, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा में, बी हेग में, सी न्यूयॉर्क में या डी पेरिस में? क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी यानी कि हेग में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम या डी उत्तर प्रदेश? बताइए स्टूडेंट। बिहू, देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। देखिए आप उसको एक ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। बिहू से हो गया बहू, असम से हो गया असमान। कि जो बहुएं होती हैं घरों की, थोड़ा फनी है बट याद करने के लिए अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। जो बहुएं होती हैं हर घर की, वो क्या होती हैं? असमान होती हैं, सब सेम तो नहीं होती, किसी में कोई एबिलिटी होती है, किसी में कोई एबिलिटी होती है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी इसी तरीके से याद किया है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, यानी कि बहु से हो गया असमान, बिहू असम। स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29। देखिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? ए खाद्य चक्र, बी श्रृंखला विक्रिया, सी खाद्य जाल या डी बायोमास का पिरामिड? बताइए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी यानी कि फूड बैग, खाद्य जाल।
चलिए दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 30। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? देखिए, साइंस का क्वेश्चन है और ये आता ही है एग्जाम में। ए कैरोटीनॉइड, बी लाइकोपिन, सी एंथ्रोसायनिन या डी क्लोरोफिल। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए, जैसे आप कमेंट करेंगे तो मेरी भी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ेगी कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगी, आपके डिमांड पे वीडियो बनाऊँ, आपकी डिमांड पे क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ प्रीवियस ईयर के। देखिए स्टूडेंट, अ, ये मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि अगर मुझे कोई कमेंट करके बता रहा है कि मैम हमें इस सब्जेक्ट पे या इस एग्ज़ाम की वीडियो चाहिए सीटेट में, या सीटेट पेपर 1 है या 2 है, यूपी टेट है, पेपर 1 है, 2 है, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप सब बहन-भाई जो मेरे हैं, उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। मैं मेहनत करती हूँ, मु मेरी मेहनत कुछ रंग लाए, आप लोगों का भी कुछ अच्छा हो, आप वीडियो को देखें, आपकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़े। तो आई होप स्टूडेंट, मैंने जो आज ये क्वेश्चंस का आपके लिए सेट तैयार किया है, प्रीवियस ईयर पेपर से जितने क्वेश्चंस आते हैं कई सालों के, 10 सालों के, पिछले 8 सालों के, वहाँ से चुन-चुन के मैंने ये एक सेट तैयार किया है स्टूडेंट आप सबके लिए। और आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, आपका रिवीजन अच्छे से हो पाया हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप और ज़्यादा कंटेंट चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्पेशली कमेंट कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन आप रह गया है, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा स्टूडेंट, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होंगी और आपके लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी स्टूडेंट। आपके फ्यूचर के लिए, आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू स्टूडेंट।